हेलो स्टूडेंट्स, नाती खदात मश्क नंबर 1.1 में फोर्थ क्वेश्चन देखिए। सवाल 2/11 को -5/14 के मखलूब से ज़रब दीजिए। देखिए बच्चों, 2/11 को किससे ज़रब करना है? -5/14 के मखलूब। देखिए, -5/14 का मखलूब। मखलूब किसे कहते हैं? सिंपल बच्चों, मखलूब का मतलब क्या है बोले तो शुमार कुनिंदा को नसब नुमा में, नसब नुमा को शुमार कुनिंदा में तब्दील करना। यानी यहाँ पर -5/14 है, इसका मखलूब क्या हो जाता? 14/-5। देखिए यहाँ पर 14 कहाँ पर है? नसब नुमा में है, तो मैं कहाँ पर लिखा? मैं शुमार कुनिंदा में लिखा। ये -5 कहाँ पर है? शुमार कुनिंदा में है, मैं कहाँ पर लिखा? नसब नुमा में लिखा। अब देखिए बच्चों, 2/11 को किससे ज़रब करना है? -5/14 के मखलूब से। -5/14 का मखलूब क्या है? 14/-5 से ज़रब करना। अब देखिए, ये दो भी कसर की शक्ल में है, इन दोनों को क्या करना है? ज़रब करना है। ये तो आम ज़रब है, जैसा कि शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब देना है। यानी 14×2 = 28 देखिए बच्चों, ये 11 और -5 को ज़रब करने से पहले कभी भी आप लोग याद रख लीजिए, अदद को ज़रब करने से पहले अलामतों को ज़रब करना है। यहाँ पर 11 का अलामत क्या है? कुछ भी नहीं है, तो जमा है। प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 पंजे 55। कभी भी मनफी जो है नसब नुमा में नहीं रहना है तो क्या करना है? उसको अपन शुमार कुनिंदा में लिख लेंगे, यानी -28/55। देखिए बच्चों, यहाँ पर 28 और 55 का मुश्तरक जुज़्व ज़रबी एक के सिवाय दूसरा कौन सा भी नहीं है। यानी 28 और 55 को वो कौन सा भी अदद मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं करता है, इसीलिए ये कसर मुख्तसर शक्ल है। 2/11 को -5/14 के मखलूब से ज़रब देने पर क्या हासिल हुआ? -28/55। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 7। 3/5 जमा 7/3 जमा -2/5 जमा -2/3 को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 4 भी कसर में है, लिख लीजिए 3/5 जमा 7/3 जमा -2/5 जमा -2/3। देखिए बच्चों, ये सवाल को अच्छी तरह मुशाहिदा करने से पहला क्या करना? अपन ब्रैकेट्स को ओपन करना। यानी यहाँ पर देखिए दो अलामतें बाजू बाजू है, यानी यहाँ पर 3/5 जमा 7/3 प्लस इंटू माइनस, यानी जमा ज़रब मनफी 2/5 प्लस इंटू माइनस -2/3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये तमाम कुसूर को क्या करना है? फ्रैक्शंस को यानी जमा या मनफी करने का है। देखिए बच्चों, कसर का जमा या तफरीक करने के लिए इसके नसब नुमा मसावी रहना लाजमी है। देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, माने ये 4 का नसब नुमा मसावी नहीं है। तो अब क्या करना है? अपन ये नसब नुमा को मसावी बनाना है। कैसा बनाना है? ये 5 3 का जाल अलिफ मीम निकालेंगे। 5 3 का जाल अलिफ मीम। देखिए बच्चों, 3 के पारे लेंगे, 3 के पारे में 5 नहीं जाता, 5 का 5। 3 के पारे में 3 एक बार जाता, 3 एक कम 3, 5 नहीं जाता, जैसा है वैसा लिख लो। 3 के पारे में 3 एक बार है। अब कौन सा पारे लेंगे अपन? 5। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भी अदद लेते हैं आप लोग, मुफरिद अदद ही लेना है। 5 के पारे में 5 एक बार, 5 के पारे में 1 नहीं जाता, 1 का 1 वैसा ही लिख लीजिए। 5 के पारे में 5 एक बार, 5 के पारे में 1 नहीं जाता, सेम लिख लीजिए। यहाँ पर 1 1 आ गए ना। ये तमाम अदद को ज़रब करना है। 3 पंजे 15, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15। तो इसका जाल अलिफ मीम यानी एलसीएम क्या आया? 15 आया। इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर नसब नुमा क्या बनाना अपन?
15 बनाना। अब देखिए यहाँ पर 3/5 ज़रब ये 5 को क्या बनाना अपन 15 बनाना, तो 5 को किससे ज़रब करने पर ये 15 आता 3 से, 5 तिया 15 है। जो अदद नसब नुमा से आप ज़रब करें वही अदद को शुमार कुनिंदा से भी ज़रब करना, यानी ज़रब 3 जमा 7/3। यहाँ पर देखिए बच्चों नसब नुमा क्या है 3 है, लेकिन अपन क्या बनाना है 15 बनाना है। 3 के पारे में 15 5 बार, 3 पंजे 15। जो यहाँ पर लिए वही अदद नसब नुमा में भी लेना है। मनफी 2/5, ये 5 को 15 बनाना, यानी 5 को 3 से ज़रब करेंगे। 5 3 इंटू 3 माइनस 2/3। 3 के पारे में 15 5 बार जाता, ज़रब 5। अब देखिए बच्चों 3 तिया 9, 5 तिया 15, जमा 7 पंजे 35, जमा 3 पंजे 15, माइनस 2 3 6/5 3 15, मनफी 2 पंजे 10 बट्टे 3 पंजे 15। अब देखिए बच्चों ये तमाम कसर के नसब नुमा मसावी है, तो अपन इसको मुख्तसर कर सकते हैं। देखिए बच्चों मैं यहाँ पर जमा या तफरीक नहीं बोला, मैं मुख्तसर, क्योंकि वो जमा करना या तफरीक करना आप लोग ही पहचानना है। देखिए बच्चों मसावी ये तमाम का नसब नुमा मसावी है, एक बार लिख लीजिए ऐसा बट्टे 15। देखिए नसब नुमा मसावी है तो शुमार कुनिंदा को जमा या मनफी करना है, नसब नुमा को कुछ भी नहीं करना, जो है वैसा ही लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या है शुमार कुनिंदा 9 + 35 - 6 - 10। अब देखिए बच्चों 9 का अलामत कुछ भी नहीं है तो जमा है, इसका जमा है, इन दोनों का अलामत एक सा है तो जमा करके वही अलामत डालेंगे। जमा 9 जमा 35 क्या होता 44, क्या 44 जमा 44, -6 - 10। देखिए बच्चों अलामत एकसा है, अलामत एकसा है तो क्या करना जमा करना, जमा करके वही अलामत डालना, यानी -16/15। देखिए बच्चों इसको क्या करना है +44 - 16, अलामतें कैसे हैं मुख्तलिफ है, यानी अलग अलग है, तो क्या करना तफरीक करना। 44 में से 16 को तफरीक करिए, 4 में से 6 नहीं जाता, एक ला लिए तो ये 3 बन गया, ये 14 बन गया। 14 - 6 8, 3 - 1 2, क्या आ गया 28/15। फिर इसका अलामत क्या रखना बच्चों, इसका इन दोनों में से कौन सा अदद बड़ा है 44, इसका अलामत क्या है जमा रखना, जमा नहीं लिखे तो भी चलता क्योंकि वहां पर जमा का ही अलामत रहता। अब देखिए 28/15 ये दो एक के सिवाय कौन सा भी पारे में जाते क्या, देखिए ऐसा कौन सा भी अदद नहीं है ताकि इन दोनों को मुकम्मल तौर पर तकसीम कर सके एक के सिवाय, इसीलिए ये क्या है कसर का मुख्तसर शक्ल है, यानी दिए गए सवाल को हल करने पर क्या आया बच्चों 28/15। देखिए बच्चों सवाल नंबर 8 तफरीक कीजिए। -7 को -4/7 से, माने इसमें से -4/7 में से -7 को तफरीक करना है, यानी -4/7 -7। देखिए बच्चों यहाँ पर 3 में से 2 को तफरीक करना अलग है, 3 में से -2 को तफरीक करने का अलग है। देखिए यहाँ पर 3 में से किसको तफरीक करा मैं 2 को, यहाँ पर 3 में से -2 को तफरीक करा मैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर माइनस है ना बोल के फिर ये माइनस नहीं लिखे तो गलत है, क्योंकि अपन -4/7 में से -7 को तफरीक करना, इसीलिए यहाँ पर 2 मनफी आया। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करना बच्चों, आप लोग पहचानना वो वहां पर क्या है अलामत बाजू बाजू है, तो पहले क्या करना वो ब्रैकेट को ओपन करना, यानी -4/7 माइनस इंटू माइनस +7, नसब नुमा कुछ भी नहीं है तो बट्टे 1 है। अब देखिए बच्चों इन दोनों के ये दो अदाद के अलामतें कैसे हैं मुख्तलिफ है, यानी ये दो अदाद को तफरीक करना, लेकिन अपन तफरीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, इसके नसब नुमा एकसा नहीं है,
तो अपन जमा या तफरीक करने के लिए नसब नुमा मसावी रहना लाजमी है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये दो नसब नुमा के क्या निकालना, जाल अलिफ मीम। यहाँ तो एक है ना, तो 7 एकम 7 ही आता, इसका एलसीएम क्या आता, 7 ही आता। देखिए अब यहाँ पर मनफी 4/7 नसब नुमा अपन क्या बनाना है, 7 बनाना है। ऑलरेडी वहां पर 7 है, इसलिए नो प्रॉब्लम। प्लस 7/1 यहाँ पर देखिए बच्चों नसब नुमा क्या है, 1 है, लेकिन अपन क्या बनाना, 7 बनाना। यानी 1 को किससे ज़रब करने पर 7 आता, 7 से। देखिए बच्चों जो नसब नुमा में जो अदद लिए उसको शुमार कुनिंदा में भी लेना है। अब देखिए बच्चों मनफी 4/7 जमा 7 सत्ते 49/7। अब देखिए नसब नुमा मसावी है ना, तो अपन मुख्तसर कर सकते हैं। यानी ये 7 को एक बार लिख लीजिए, -4 + 49। अब देखिए बच्चों आप लोग ही पहचानना जमा करना या तफरीक करना, अलामतें मुख्तलिफ यानी तफरीक। तो करने पर क्या आता, 45/7। अलामत क्या रखना बच्चों, इन दोनों में कौन सा अदद बड़ा है, 49, उसका अलामत है जमा, नहीं लिखे तो भी चलता। तो 45/7। देखिए 45 और 7 मुख्तसर शक्ल में है, इसीलिए ये मनफी 7 को मनफी 4/7 से तफरीक करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों, 45/7। देखिए बच्चों सवाल, अदद मनफी 5/8 में कौन सा अदद जमा किए जाए कि नतीजा मनफी 3/2 हासिल हो। इसका मतलब है बच्चों मनफी 5/8 में कौन सा अदद को जमा करना। मान लीजिए कि वो अदद x है। इसका मतलब है बच्चों यानी मनफी 5/8 में कौन से अदद को जमा करे तो ये कौन सा मनफी 3/2 हासिल होता। वो अदद को मैं क्या समझा, मैं x, माने मनफी 5/8 में x को जमा करने पर क्या हासिल होता, मनफी 3/2। यानी अब ये क्या बन गया, एक मसावत बन गया। इसमें अपन किसकी कदर मालूम करना बच्चों, x की कदर मालूम करना है। तो वो x एक ही LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड रहना है। x = मनफी 3/2। अब यहाँ पर x के साथ और क्या है, मनफी 5/8 है। LHS से RHS में जाने से क्या बन जाता बच्चों, ये +5/8। सिंपल, यहाँ पर मनफी है ना, यानी वहां पर जाने से मुस्बित बन जाता। अगर यहाँ पर मुस्बित है तो वहां पर जाने से मनफी बन जाता। अब देखिए इन दोनों को क्या करना है, अलामतें मुख्तलिफ है तो तफरीक करना है, लेकिन अपन तफरीक नहीं कर सकते क्योंकि नसब नुमा मसावी नहीं है। 2 और 8 का क्या निकालना बच्चों, LCM यानी जाल अलिफ मीम 2 8 का। 2 के पारे में 2 एक बार, 2 के पारे में 8 4 बार। अब 2 के पारे में 1 नहीं जाता, 1 का 1 लिख लीजिए। 2 के पारे में 4 2 मरतबा, 2 के पारे में 1 नहीं जाता, 1 का 1। ये 2 के पारे में 2 एक बार, 1 1 आ गया ना। अब क्या करना, ये तमाम अदाद को ज़रब करना है। 2 दुगुनी 4, 4 दुगुनी 8, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 8। इसका मतलब क्या है, नसब नुमा को हम 8 बनाना है। देखिए यहाँ पर मनफी 3/2, ये नसब नुमा को क्या बनाना अपन, 8 बनाना। 2 के पारे में 8 कहाँ पर आता बच्चों, 2 चौक 8, यानी इसको 4 से ज़रब करिए। अगर इसको 4 से ज़रब करने से शुमार कुनिंदा को भी 4 से ही ज़रब करना, जमा 5/8। 8 के पारे में 8 एक मरतबा, 1 लिए तो भी नहीं लिए तो भी चलता, लेकिन जो यहाँ पर लिए शुमार कुनिंदा में भी वही लेना है। -3 × 4 अदद को ज़रब करने से पहले अलामतों को ज़रब करना, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 चौक 12 बटे 2 चौक 8, जमा 5 एकम 5 बटे 8 एकम 8। अब देखिए बच्चों ये दो कसर को क्या करना है, अलामतें मुख्तलिफ है, तफरीक करना। तफरीक कर सकते ना, क्योंकि नसब नुमा
एक सा है। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों, ये 8 को एक बार लिख लीजिए, -12 जमा 5, -12 प्लस 5 क्या होता बच्चों, वेरी गुड, -7/8। ये -7 कैसा आया, अलामतें मुख्तलिफ है इसीलिए तफरीक करना, यानी 7 आ जाता। और इन दोनों में कौन सा अदद का अलामत लेना है, मनफी का, क्यों, ये 12 अदद बड़ा है ना, इसीलिए इसका अलामत लेना है। तो देखिए बच्चों, -5/8 में -7/8 को जमा करने से क्या हासिल होता, -3/2।